तो राजा शांतनु जब एक एक बार आखेट के लिए गए, शिकार के लिए, तो उन्होंने यमुना नदी पार करने के लिए जब देखा कि वहाँ एक सुंदरी उपस्थित है। उस सुंदरी का नाम था सत्यवती। अब उस सत्यवती जो कन्या है वो उससे विवाह के लिए प्रस्ताव रखते हैं। तो कहती हैं सत्यवती कि मेरे पिता से पूछना होगा। पिता के पास जाते हैं। तो मैंने सारा वृत्तांत आपको सुनाया कि पिता मना कर देते हैं। वो ऐसी शर्त रखते हैं जो शर्त मान्य नहीं थी महाराज शांतनु के लिए। महाराज शांतनु आ जाते हैं निराश होकर, परंतु उस कामिनी के प्रेम में वे बहुत उदास रहते थे। तो गंगापुत्र ने जब देखा कि उसके पिता उदास हैं तो उन्होंने इसकी छानबीन करने की सोची। वो गए उस सत्यवती के पास, सत्यवती से निवेदन किया कि आप मेरे पिता से विवाह कीजिए। फिर वहां पर वो शर्त उपस्थित हो जाती है उनके आगे। अब यहां गंगापुत्र सत्यवती के पिता को समझाते हैं कि आप मुझे जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, परंतु माता सत्यवती को मेरे साथ भेज दें। हमारे पिता उनसे विवाह करेंगे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। शर्त यही थी कि युवराज के पद पर कौन बैठेगा। तो यहां गंगापुत्र उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मैं कभी युवराज के पद के लिए चेष्टा नहीं करूंगा। यहां पर जो सत्यवती के पिता हैं दाशराज, वो एक कठोर वचन चाहते हैं गंगापुत्र से। तो गंगापुत्र यहां एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी भी युवराज पद के लिए कोशिश भी नहीं करूंगा और उसकी इच्छा भी नहीं करूंगा। इसके बाद उन्हें और विश्वास दिलाने के लिए गंगापुत्र कहते हैं कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा और आजीवन कुंवारा ही रहूंगा। जो भी इस देश के, इस हस्तिनापुर के राज्य पर विराजमान होगा उसमें अपने पिता की छवि देखूंगा और उसी की सेवा करता रहूंगा। जब तक रहूंगा कुंवारा रहूंगा, कुंवारा ही जीऊंगा, कुंवारा ही मरूंगा और हमेशा राजा की ही सेवा करूंगा, उसके प्रति ही अपनी निष्ठा रखूंगा। यह एक भीषण प्रतिज्ञा थी जिसके बाद देवव्रत का नाम भीष्म हो गया, क्योंकि एक बहुत भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी देवव्रत ने। क्योंकि जब भी कोई इतनी भीषण प्रतिज्ञा करेगा तो उसके फलस्वरूप पाप उत्पन्न अवश्य होगा। उन्होंने सोचा नहीं था कि इसके बाद उन्हें एक पापी राजा की भी सेवा करनी पड़ सकती है। इसी गद्दी पर कोई पापी राजा बैठेगा तो उसमें भीष्म अपने पिता की छवि देखकर उसकी रक्षा भी करेंगे, उसका अनुसरण भी करेंगे और उसका अनुमोदन भी करेंगे और हमेशा अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा ने इतनी बड़ी महाभारत को जन्म दिया। अब मैं यहां सत्यवती के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। एक पुराने समय में एक राजा हो गए हैं, राजा उपरीचर। उपरीचर भी क्यों कहते हैं उन्हें, वो भी मैं बताता हूं। उनका नाम वसु था और वे राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे और एक तपस्वी भी थे। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया, शासन किया और पृथ्वी पर शासन करते हुए उन्हें बहुत समय हो गया। तब उन्होंने तपस्या की इच्छा की। उन्होंने तपस्या में मन लगाया और तपस्या को ही अपना जीवन बना लिया। बहुत घोर तपस्या करने के बाद इंद्र ने जब देखा कि यह तो मेरे ही आसन को खतरे में डाल रहे हैं, ऐसे राजा से मैं मैत्री कर लेता हूं। वो गए, राजा उपरीचर वसु के पास गए और उन्हें एक उन्होंने विमान भेंट किया कि ये विमान आपकी सेवा में रहेगा। मैं आपको ये चेदी देश का राजा नियुक्त करता हूं, आप वहीं पर निवास कीजिए। वहां की जनता बहुत सुखी है। वहां पर बैलों तक को
भार ढोने के काम में नहीं लगाया जाता। वहां पर समय पर वर्षा होती है, सारी प्रजा सुखी है, वहां कोई चोरी नहीं करता, तरह तरह के सुख है वहां पर। आप वहां का शासन कीजिए, आप पूरी पृथ्वी के शासन को संभालिए, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मैं आपको एक छड़ी भी देता हूं, यह छड़ी आप धारण कीजिए। ये लकड़ी की छड़ी दी, एक लकड़ी की छड़ी दी जिसके ऊपर अनेक कंबल, एक अनेक प्रकार के वस्त्र वगैरह लपेटे जाते हैं। जिस प्रकार से एक गोगा जी की छड़ी आपने देखी होगी कि उस पर बहुत सारे वस्त्र लपेट दिए जाते हैं, उस पर धागे लपेटते हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। इस प्रकार की एक छड़ी दी उन राजा वसु को कि यह छड़ी पर आप जब भी धारण करेंगे, यह छड़ी, इसको आप एक ऊंचे स्थान पर लगाएं। उस दिन से वो ऊंचे स्थान पर छड़ी लगाई जाने लगी। इंद्र के लिए एक हंस का चित्र, हंस का प्रतीक उस छड़ी पर लगाया जाने लगा और उस हंस की इंद्र के रूप में पूजा करने लगे। महादेव भी जिससे प्रसन्न हुए। इसके पश्चात उन्हें बहुत धन धान्य और बहुत से वरदान देकर इंद्र ने प्रसन्न किया। और इंद्र ने कहा कि आप जैसे इतने प्रतापी राजा अगर यहाँ पर पृथ्वी का भार नहीं ढोएंगे तो फिर यहाँ पर वर्ण संकर जातियां उत्पन्न हो जाएंगी। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप एक राजा हैं, आपको तपस्या नहीं करनी है, आप यहां पर शासन कीजिए। आप जैसे राजा की जरूरत है पृथ्वी पर। ऊपर का शासन मैं देख रहा हूं, मैं आपको यह विमान देता हूं, इस विमान पर आप आरूढ़ हों और देश विदेश में घूमें। तब से राजा उपरिचर, राजा वसु उसी विमान पर घूमने लगे और उसी विमान पर रहते थे। उसी विमान पर उनको अनेक अप्सराएं उनकी सेवा में रहती थी। इसी कारण ऊपर ऊपर चलने के कारण, ऊपर ऊपर उड़ने के कारण विमान सहित उनको राजा उपरिचर कहा गया। तो राजा उपरिचर एक समय में एक पर्वत ने एक नदी का रास्ता रोक लिया। उस नदी को वहां पर रास्ता रोके देख, उस पर्वत को रास्ता रोके देख राजा उपरिचर ने पैर से प्रहार किया, जिससे कि उस पर्वत के अंदर दरार पड़ गई और वहां से उस नदी के बहने की जगह निकल गई। तो नदी ने प्रसन्न होकर राजा को पुत्र दिए, पुत्र संतानें दी। और उस नदी ने ही वरदान स्वरूप 2 पुत्र उस राजा को दिए। उस नदी का नाम पड़ा गिरिका। इसके पश्चात राजा उपरिचर अपना शासन संभालते रहे और पृथ्वी का पालन करते रहे। फिर एक बार क्या हुआ कि वो उनकी जो पत्नी थी गिरिका, वो उसे स्मरण करके एक वन में गए। उस वन में बहुत सुगंधित हवा चल रही थी, बहुत मनोरम वातावरण था। काम के वशीभूत हो गए राजा उपरिचर और उनका वीर्य स्खलित हो रहा था। उन्होंने गिरिका को, जो उसकी पत्नी थी राजा वसु की, उसका स्मरण करके उस वीर्य को संभाल कर रख लिया ताकि यह व्यर्थ ना जाए। वो उसे मंत्रपूत कर देना चाहते थे। उस वीर्य को मंत्रपूत करके उन्होंने पत्ते पर रख लिया। अब राजा उपरिचर चाहते हैं कि इस वीर्य का नाश ना हो और इससे एक पुत्र उत्पन्न हो, उससे संतान की उत्पत्ति हो। तब उन्होंने अपने पास ही बैठे एक पक्षी, शेन, बाज कहते हैं जिसे, बाज को ये आदेश दिया कि तुम इस वीर्य को ले जाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। बाज उस पत्ते में उस वीर्य का अंश लेकर उड़ चला, परंतु एक और बाज ने मांस का टुकड़ा समझकर उस पर हमला कर दिया, जिससे कि वो पत्ता और वीर्य नीचे गिर पड़ा यमुना जी में। यमुना जी में उस समय एक अप्सरा निवास करती थी। वो किसी शाप के फलस्वरूप उस यमुना नदी में ही रहती थी, मछली के रूप में। उस मछली को यह श्राप था कि तुम मछली के रूप में आ जाओगी और तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी जब एक मनुष्य संतान को, 2 मनुष्य संतानों को तुम जन्म लोगी। तो इसी ताक में वह रहती थी। उसने देखा कि वीर्य का, मनुष्य के वीर्य का एक तेज पुंज वो नदी में गिर पड़ा है। उस तेज के पुंज को वह मछली नामक अप्सरा, मतलब वो अप्सरा जो मछली के रूप में थी, निगल गई। उसके निगल जाने से उसको तत्काल ही गर्भाधान हो गया, क्योंकि मंत्रपूत था वह तेजपुंज। उसके गर्भ ठहर जाने से 8 महीने के पश्चात
दो संतानों का जन्म हुआ, एक हुआ पुरुष, एक हुई स्त्री। दो संतानों का जन्म हुआ। जो पुरुष था उसे महाराज ने धारण किया, महाराज उपरीचर ने धारण किया। जो स्त्री थी उसे मल्लाह ले गए अपने साथ। तो उस स्त्री को ही, उस स्त्री के शरीर से दुर्गंध आती थी, उस स्त्री को ही हम मत्स्यगंधा के नाम से जानते हैं। उसके शरीर से मछली के जैसी बदबू आती थी, दुर्गंध आती थी। इस वजह से मत्स्यगंधा उसका नाम हो गया। 1 योजन दूर तक उसकी गंध दूर वातावरण में फैली रहती थी। तो वह मत्स्यगंधा यमुना जी की लहरों से नाविकों को, यमुना जी की लहरों से यात्रियों को पार लगाती थी। तो इस मत्स्यगंधा ने एक बार भेंट की राजा शांतनु से, और राजा शांतनु की वो रानी हुई। परंतु बीच में क्या हुआ कि ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा करते समय योजनगंधा के, मत्स्यगंधा के पास आए। उन्होंने समागम की इच्छा जाहिर की। मत्स्यगंधा ने कहा कि मैं एक कुमारी हूं और अपने पिता के अधीन रहती हूं, मैं आपसे समागम कैसे कर सकती हूं। इस पर भगवान पराशर बोले कि मेरी इच्छा पूर्ण करने के बावजूद भी तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, तुम ऐसी की ऐसी अक्षत योनि रहोगी और तुम मुझसे कुछ वर प्राप्त कर सकती हो, मेरा समागम होना व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यहां पर उस मत्स्यगंधा ने कहा कि अनेक ऋषि मुनि मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ऐसे में हमारा समागम कैसे हो सकता है। तब महर्षि पराशर ने एक धुंध का निर्माण किया। उस यमुना जी के तट पर पूरी तरह से धुंध हो गई, अंधकार हो गया, और वहां पर उन दोनों का समागम हुआ, जिसके फलस्वरूप एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा आगे चलकर व्यास कहलाया। अब इस बच्चे ने देखा कि धरती पर से वेद की और धर्म की कमी हो गई है और लोग अपने पथ से भटक गए हैं, लोग अपने धर्म से विमुख हो गए हैं और वेद और आदि का नाश हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है, मनुष्यों की आयु क्षीण हो रही है। तो वेद का व्यास करने के उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया था। इसीलिए उन्होंने महाभारत यानी कि 5वें वेद की उत्पत्ति की, जिसके कारण उनका नाम, वेद का विस्तार करने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। तो वेद व्यास सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे। ये कहानी है व्यास जी की, और माता सत्यवती की मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। आज की कथा में इतना ही। आगे हम चर्चा करते रहेंगे, महाभारत जारी रहेगी और मैं आपको ये सारी ज्ञान की बातें बताता रहूँगा। आपको ये सब कहानियाँ कैसी लगती हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्रोत्साहन देने के लिए लाइक तो कर ही सकते हैं। आप हमें केवल इतना ही प्रोत्साहन दीजिए कि जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ ये कथाएँ शेयर कीजिए और अपनी स्टोरी पर लगाएं, हमें लाइक करें, फॉलो करें। बस हमें आपसे यही चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।